ओके, चाबी की बात करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब पहले वाला ही सेटअप रखा गया है। यहाँ पर आपको एक तो रिमोट की मिल जाती है और दूसरी नॉन रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है। सेफ साइज वही रहने वाला है, बस सेंटर लॉकिंग एक चाबी में ही देखने के लिए मिलेगी। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट की। वेरिएंट भाई मैंने बता दिया, टॉप एंड वेरिएंट है ये थार का 3 डोर के अंदर, और ये अभी हाल ही में बदलाव होके आए हैं। और जितने भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, वो सब इसी वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। शुरुआत से दिखाऊंगा और अंदर तक दिखाऊंगा कहाँ पर क्या कुछ मिलेगा। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। ओके, सामने दोस्तों खड़ी है फाइनली ऑल न्यू थार। अब भाई ये थार 3 डोर वाली है और अपडेट होके आ गई है। अब आप देखो ग्रिल पे जैसे कि ये कवर वगैरह या कहें तो पन्नी वगैरह चिपकी हुई है, इसे मैं हटा के दिखा दूंगा, बट आप देखो यार नया लुक आपको देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर। और जितने भी मेजर चेंज हुए हैं ना, ऑलमोस्ट वो अंदर इंटीरियर में हुए हैं। सामने फ्रंट लुक तो ऑलमोस्ट वही देखने के लिए मिलता है। बस यहाँ पर अगर बात करें तो ये पोर्शन जो है आपको थार रॉक से मिलता जुलता दिखाई देगा। यहाँ पर ये भाई प्लास्टिक या कहे तो फाइबर में है, जैसा कि पहले ऑफर किया जाता था। फॉग लाइट आप यहाँ पर चेक कर लो। बाकी यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। ये DRL है छोटा सा, ये LED सेटअप के साथ में इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सामने की अगर लाइट वगैरह की बात करें तो वही हेलोजन सेटअप रहने वाला है जैसा पहले था। और अब आ जाते हैं साइड में, और साइड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक कर लो, इस तरीके का एलॉय आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई डिजाइन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखो यार, इस तरीके से यहाँ थार लिखा हुआ है, सेंटर कैप पे महिंद्रा का लोगो। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, बट रियर की बात करें तो वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक ही ऑफर किए जाएंगे। और यहाँ पर मैं अगर टायर्स की बात करूँ तो 255/65 R18 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। C8 का क्रॉस ड्राइव वाला टायर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑल टेरेन देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है, बट आगे की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील आर्चेज और उसी के ऊपर आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाएगा। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एंटीना आता है ना, वो लगा हुआ नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अभी गाड़ी आई है। बाकी यहाँ पर ORVM की बात करें तो इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही डोर हैंडल की बात करें तो ये मैट फिनिश में ही ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पर आप फुटरेस्ट चेक कर सकते हो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो आप अंदर की तरफ चेक करो यार, यहाँ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें, जो पहले बाहर से खोला जाता था, अब आपको अंदर से खोलने के लिए मिलेगा। मैं एक बार इसे खोल के दिखा देता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। डीजल वाला वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको DAF डालना है। यहाँ पर कंप्लीटली ये आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं, ये टेल लाइट रहने वाली है इस तरीके से। भाई टेल लाइट जो है अब आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। ये पूरी मतलब पहले की तरह ही रखी गई है, इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया गया है। ऐसे ही यहाँ पीछे बात करें तो कैमरे की पोजीशन चेक कर लो। जो थार रॉक्स के अंदर यहाँ पर मिलता था ना स्पेयर व्हील के अंदर, वही सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। बाकी आप चेक कर लो, पीछे का लुक आपको कुछ इस तरीके का लगने वाला है। बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, डिफॉगर ऑफर किया जाता है। पीछे वाले बम्पर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, और यहाँ पर बात करें तो रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है उस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अब देखो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है तो आपको पता चलेगा, लेकिन बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव हुआ है। भाई जैसा स्पेस आपको पहले मिलता था वैसा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पीछे वाली सीट जो है ये भाई इस तरीके से मिल जाती है। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया गया है। बाकी यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर दोनों पावर विंडो आपको ऑफर की जाती हैं। डोर हैंडल्स ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो आपको बॉटल होल्डर वगैरह दिखाई देगा। अंदर की तरफ देख लें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और एक चीज़ है ये हाइब्रिड सीट आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर ये जो है फैब्रिक मिलता है, और यहाँ पर देखें तो ये लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। ड्राइविंग सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, नीचे तीनों पैडल तो ऑफर किए जा रहे हैं, बट डेड पैडल आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर इसका स्पीकर वगैरह आ जाता है। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर चेक करो भाई, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। जैसे ये देख रहे होगे, ये फ्यूल लिड ओपन करने का यहाँ एक बटन दिया गया है डेडिकेटेड। बाकी यहाँ आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये वाला बटन पहले नहीं आता था दोस्तों, अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से बटन दबाओ और फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी। जो चाबी वाला झंझट था ना, वो खत्म हो चुका है। बाकी यहाँ हेडलाइट लेबलर मिल जाएगा, और इस इवेंट का डिजाइन इस तरीके से रहने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ये ग्रैब हैंडल देख रहे हो ना, ये पहले नहीं आता था भाई थार के अंदर, ये लेकिन अब दे दिया गया है। भाई इससे क्या होता है, अंदर एंटर करने में बहुत ईजी हो जाता है, तो हम आसानी से अंदर की तरफ एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाली है।
स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं भाई, कंप्लीटली चेंज स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखो भाई, थार रॉक्स वाला स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये क्रूज कंट्रोल वगैरह, और ये जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए एक बटन दिया गया है, यहाँ से आप चेंज करोगे तो बाकी के सारे ऑप्शंस आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले था ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली स्टीयरिंग व्हील जो है वो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पहले से। अब देखो, इस गाड़ी को थोड़े से अपडेट की ज़रूरत थी। जैसे कि मैं साइड में आता हूँ तो आप यहाँ चेक करो, यहाँ पर ये ऐसा लगेगा कि ये भाई थार रॉक्स है अंदर से। अगर हम इस सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 9 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा वाला दे दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको जो है क्या कहते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो मिल ही जाते हैं। बाकी यहाँ नीचे की तरफ देखें तो दोनों एसी वेंट आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ इस बटन से बात करें तो ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेजार्ड बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसके इंडिकेशंस आपको ऑफर किए जाएंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी नीचे की तरफ एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी ऑफर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अब 2-3 तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी एसी वेंट वगैरह तो मैं दिखा ही चुका हूँ। गियर लीवर आप चेक कर लो, रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ये भाई मतलब इस तरीके से सेटअप मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। ये स्पेस सेम टू सेम आपको थार रॉक से मिलता जुलता दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर ये सेम सेटअप चेक करो यार, ये वाला तो नहीं हो रहा है आगे की तरफ, बट ये वाला पोर्शन हो रहा है। ये सेम थार रॉक्स वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर लो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। ग्लोब बॉक्स उतना ही साइज का मिलेगा जो पहले मिलता था, क्योंकि भाई जानते हो कि गाड़ी का शेप साइज तो वही है, बस जो भी चेंज हुआ है यहाँ पर इस डैशबोर्ड में चेंज हुआ है। बाकी छोटे मोटे जैसे कि एलॉय व्हील की डिजाइन वगैरह वो चेंज हो चुकी है, कैमरे की पोजीशन चेंज हो चुकी है, बस यही चेंज देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा बड़ा चेंज है नहीं। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। यहाँ सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM। यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ एक टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाएगा। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाती है, आप चेक कर लो। यहाँ पर आपको ट्विटर्स वगैरह मिल जाएंगे, स्पीकर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये वाली भाई सेकंड रो वाली सीट रहने वाली है। अब देखो उस सीट पर तो जाना पड़ेगा भाई, नई थार है तो वही जाना तो पड़ेगा, लेकिन सीट देखो थोड़े पहले से थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल आपको देखने के लिए मिल रही है। अब एक काम करते हैं, पीछे जाके दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो पीछे जाने का जो सेटअप है ना, सेम वही रहने वाला है यार। देखो इतना ही स्पेस मिलेगा, यहीं से आपको मूव करके जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। बट यार पीछे वाले पैसेंजर्स को अब कुछ सहूलियतें दे दी गई हैं। अब सबसे पहले क्या है भाई, देखो इस सीट को मैं सीधा नहीं करूंगा, सीधा कर दूंगा तो निकलने में दिक्कत होती है। बट यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ अब आपको रियर में भी एसी वेंट ऑफर किए जाएंगे, साथ में एक 12V का पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट और ऑफर किया जाएगा। ये भाई ये LX वेरिएंट है, हार्ड टॉप वाला, मतलब सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये थार के अंदर जो आता है। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी और क्या मिलता है, और तो ज्यादा कोई बदलाव है नहीं, सेम वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा कुछ दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लो, चाहे इस तरफ देख लें तो सेम वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखें तो ये सेटअप रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर आपको एक ये लगा हुआ दिख जाएगा, इसे जैसे ही मैं उठाऊंगा तो यहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है छोटा सा। ठीक है, अब इस लीवर से करना क्या है कि अगर आपका किसी भी कंडीशन में फ्यूल लिड ओपन नहीं होती है तो यहाँ से आप उसे खींच के ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये फ्रंट वाले पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट ऑफर की जा रही है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो यार ये देखो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा पीछे से, आप चेक करो यार, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, परफेक्ट लग रहा है यार। अब देखो यहाँ से मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ और बाकी की बातें करता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बाकी इंजन वगैरह में तो दोस्तों कोई बदलाव है नहीं, जैसा इंजन पहले आता था वैसे ही देखने के लिए मिलेगा। बट यार लुक्स वगैरह आप देख लो, अच्छे लग रहे हैं गाड़ी के। और जो अंदर की तरफ चेंजेस हुए ना, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ज़रूरी थे गाड़ी के अंदर, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इस गाड़ी को आए हुए। और अपडेट ना हो तो आप जानते ही हो, तो फिर तो लोग थोड़ा सा, आप जानते हो थार रॉक्स के आने के बाद इसकी डिमांड भी थोड़ी सी कम हो गई थी, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट बाहर की तरफ बात करें तो बाहर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा बड़े बदलाव हैं। चाहे आप ऊपर की तरफ देख लो, चाहे यहाँ पर चेक कर लो, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से ठीक है, चेंजेस अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी ये नई थार रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में टॉप एंड वेरिएंट था। बाकी की बात करेंगे बाद में दोस्तों।